देन यूपीएससी ने हमसे पूछा था एक बात कि ना, कि इनमें से, अब 2024 में पूछा कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मतलब बायोफ्यूल से पूछा कि इनमें से किस किस को आप बायोफ्यूल या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फ्यूल बनाने में यूज़ कर सकते हो। इसमें था एग्रीकल्चर रेसिड्यू, अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, कॉर्न ग्रेन मक्का के दाने, वेस्ट वाटर स्लज, वेस्ट वाटर को क्या बोलते हैं, अपशिष्ट, नहीं नहीं, वेस्ट वाटर को बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, गंदा पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो स्लज बचता है उसे, वुड मिल वेस्ट। इनका ऑप्शन सी है, कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी बना लो। देन यूपीएससी ने हमसे दोबारा पूछा 2020 में, जिस भी व्यक्ति ने उन्हें सही से कर लिया होता उसका जीवन बन जाता। जैसे पाम ऑयल के बारे में पूछा था कि पाम ऑयल कहाँ का नेटिव है, इंडोनेशिया का नेटिव है, नहीं जी, पाम ऑयल सेंट्रल अफ्रीका का नेटिव है। फिर ये पूछा था पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर द सम इंडस्ट्रीज, सम इंडस्ट्रीज आ गया तो हो सकता है कुछ हो। प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम, हाँ भी हो सकता है। पाम ऑयल कैन बी, ये तो मुझे पता ही था, पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल। जिस भी व्यक्ति ने ना थोड़ा सा धैर्य से पढ़ाई करी हो ना, उसे पता है पाम ऑयल से बन सकता है। क्योंकि भाई जब हम कुकिंग यूज्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, जब हम ये कुकिंग यूज्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, तो पाम ऑयल का तो कर सकते हैं। देन यूपीएससी लगातार इस थीम पे क्वेश्चन पूछ रहा है। देन इसने हमसे 2014 में पूछा था मेज़ के ऊपर कि इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, हाँ जी है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल, हाँ भी है। अल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज, बिल्कुल करेक्ट है। कैन बी है ना, कैन यूज्ड प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब इन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पूछा था इंडियन बायोफ्यूल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जिसमें तुम्हारा ये था कवासा। अगर मुझे नहीं भी आता होता तो भाई कि ना यार, हाउस जो हॉर्स ग्राम है, इससे तो बायोफ्यूल नहीं बनवाएंगे हम, क्योंकि पहली प्राथमिकता हमारा खाना है। और ग्राउंडनट सीड से भी नहीं बनवाएंगे, बिकॉज भाई ग्राउंडनट सीड से ना यार, इसे राजा बोलते हैं ऑयल सीड का। बाहर से तो हम तेल आयात कर रहे हैं, एडिबल फूड तो हम आयात कर रहे हैं, और इससे खाना बनवाएंगे। बताओ यार कैसे उद्धार होगा मेरे देश का। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज नेक्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सस्टेनेबल ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ये जो ट्रेडिशनल एविएशन फ्यूल है उसको रिप्लेस करने के लिए है। और इसमें सबसे अच्छी बात है, ये उसकी तरह केमिकल उसकी तरह सिमिलर है, और ये ड्रॉप इन यूज़ है विदाउट मॉडिफिकेशन। इसे आप और जेट ए और जेट A1 में दोनों में है, ये डालो और चलाओ। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। 80% तक कम कर देगा ये, और रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करा है इसने। अप्रूव्ड कौन सा अप्रूव्ड किया गया है फीड स्टॉक को कि आप इससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना लो। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यू, ठीक है। इसमें ये सब चीज़ें, जैसे एक मुझे ये वुड मिल डस्क है ना, शॉ डस्ट, ये सब तो है ही, क्योंकि इनमें रिच सेलुलोस होता है और हेमी सेलुलोस होता है, एंड लिग्निन होता है इनके अंदर। और जो प्रोसेस है उस ये बनेगा थर्मोकेमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस से। बहुत इजी है, थर्मोकेमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस से बनेगा, क्योंकि इनके अंदर सेलुलोस होता है, हेमी सेलुलोस होता है, और लिग्निन होता है, ठीक है। म्युनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट include stored household waste, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक मैटर, यूटिलाइज वाया, है ना, ये सब यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं यार। और लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बोल देगा कि क्या बायोफ्यूल हम प्लास्टिक से बना सकते हैं। जी हाँ, बना सकते हो भाई। अब इसके लिए कौन सी टेक्निक है, गैसिफिकेशन टेक्निक है, और फिशर ट्रॉप्स सिंथेसाइजेज। प्लास्टिक और ये तुम्हारा म्युनिसिपल वेस्ट के लिए कौन सी टेक्निक है, गैसिफिकेशन एंड फिशर ट्रॉप्स करके टेक्निक है। देन वेस्ट ऑयल, फैट, ग्रीस, यूज्ड कुकिंग ऑयल, टैलो होता है, टैलो होता है जो पेड़ से निकाला जाता है, या फिर जानवरों की चर्बी, एंड येलो ग्रीस।
इन सब से बना सकते हैं। और इन सब के लिए कौन सी तकनीक है? हाइड्रो प्रोसेस ईस्टर एंड फैटी एसिड पाथवे मोस्ट मैच्योर है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं, हीफा को। हाइड्रो प्रोसेस्ड ईस्टर एंड फैटी एसिड, हाइड्रो प्रोसेस एंड ईस्टर एंड फैटी एसिड, यही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं हम। एनर्जी क्रॉप एंड ग्रेन से बना सकते हैं। एनर्जी क्रॉप मान लीजिए चाट है, एक तुम्हारी कैमल है, एक तुम्हारी पोंगा है, एक कॉर्न ग्रेन है। इसमें इसकी जो टेक्निक है ये ऑयल टू जेट और शुगर टू जेट पाथवे है, ठीक है। अब एल्गी के लिए हाई लिपिड कंटेंट नॉन ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए लिपिड एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ये वो वाली टेक्निक है, हाइड्रो प्रोसेस ईस्टर एंड फैटी एसिड वाली। हीफा एंड हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन, ठीक है। स्टेलिन R&D। इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए CO2 रिच गैसेस फ्रॉम स्टील प्लांट एंड कार्बन कैप्चर से भी उड़ा सकते हैं बायोफ्यूल को, जिसमें तुम्हारा फर्मेंटेड बेस CO2 स्ट्रीम है, गैस फर्मेंटेशन टू पावर एंड लिक्विड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। वेस्ट वाटर सिलस से भी बना सकते हैं, है ना। वेस्ट वाटर सिलस से पूछ भी रखा है UPSC ने हमसे। तो एनारोबिक डाइजेशन करना पड़ेगा, टेक्निक है पायरोलोसिस एंड माइक्रोबियल कंजर्वेशन प्रोड्यूस SAF, ठीक है। अब हम जो ऊपर टेक्निक पढ़ी है हमने, उन टेक्निक को देख लेते हैं। एक तो ये हाइड्रो प्रोसेस ईस्टर एंड फैटी एसिड सबसे ज़्यादा ये यूज़ हो रही है। फिशर ट्रॉप सिंथेसाइसिस फ्रॉम गैसिफाइड बायोमास, ये तुम्हारा उसमें यूज़ हो रही है, म्युनिसिपल वाले में, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। एल्कोहल टू जेट, है ना, एल्कोहल टू जेट एथनॉल और इसोबेथनॉल टू कन्वर्टेड जेट फ्यूल। CHJ कैटलिस्ट हाइड्रोथर्मल मोलेसिस, PTL पावर टू लिक्विड रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, CTO हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। पावर टू लिक्विड रिन्यूएबल एनर्जी, पावर टू लिक्विड जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, CO2 है, हाइड्रोजन है एंड सिंथेसिस है। ग्लोबल इनिशिएटिव इंटरनेशनल सिविल एविएशन की जो वो है स्कीम क्रोशिया 2021 से लेकर 2035 तक, जिसमें CO2 रिड्यूस करना है। भारत का टारगेट है हमें 2030 तक 10% SAF ब्लेंड करने का टारगेट है। इंडिया की बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी तुम्हारा 2018 में। देन नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी पढ़ लीजिए, 2018 में आई थी, 2022 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। 2018 में आई थी ना, एक तो हम बायोफ्यूल का ना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बायोफ्यूल की बात हो रही है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में भी बायोफ्यूल बनाया जा सकता है और इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, स्पेसिफिक केसिक, ठीक है। 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 25-26 कर दिया गया E20 को कर दिया गया 25-26, ठीक है। अब 2018 में ना तीन जनरेशन बताई गई बायोफ्यूल बनाने की। बेसिक बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन, जिसे फर्स्ट जी बोलते हैं, बायोएथेनॉल और बायोडीजल इसमें बनेगा। एडवांस फ्यूल सेकंड जनरेशन, जिसे 2G बोलते हैं, इसमें एथेनॉल बनेगा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बनेगा, ड्रॉप इन फ्यूल। तीसरा में CNG एंड ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन भी भाई बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी आई थी ना, उसका ही पार्ट है। अब ये पूछ लेंगे हमसे, लोग गलत कर देंगे, है ना, ठीक है। बायोडीजल प्रोडक्शन एंड ब्लेंडिंग इनिशिएटिव, बायोडीजल प्रोडक्शन एंड ब्लेंडिंग इनिशिएटिव में हम यूज कुकिंग ऑयल कई लेते हैं, नॉन एडिबल ऑयल लेते हैं, एनिमल फैट लेते हैं और एल्गल ऑयल लेते हैं, है ना। इसमें हम ये लेते हैं, वो यूज कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल procurement. Biodiesel is a part of first G biofuel under 2018 biofuel policy. Then 2022 के अमेंडमेंट में बोल दिया कि भाई आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में भी इसमें बायोडीजल बना सकते हो। यूजेस प्राइमरी ब्लेंड विद द हाई स्पीड डीजल, अब जो बायोडीजल बनेगा उसे ब्लेंड किया जाएगा हाई स्पीड डीजल के साथ। एंड आल्सो यूज इन स्टेशनरी इंजन, और स्टेशनरी इंजन जैसे वो बनाते हैं ना, या जनरेटर ट्रैक्टर, हाँ, इन सब में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर है 2G 3G में आगे बढ़ना। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को लाया गया था।
जिसमें और ग्रीन हाइड्रोजन उस बायोफ्यूल पॉलिसी जो 2018 में आई थी उसका भी पार्ट है। देन इसमें टारगेट था कि 2030 तक हमें 120 मेगावाट एनर्जी 125 गीगावाट एनर्जी लानी है। 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 6 लाख नौकरी देनी है, 55 मिलियन टन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना है, 5 मिलियन टन पर एनम का प्रोडक्शन करना है। अब सरकार की एक इसी के तहत एक साइट स्कीम है। साइट स्कीम ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, जिसमें इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। जो हम पर एनम 1500 मेगावाट का करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करेंगे हम 4.1 लाख टन पर एनम का। ग्रीन अमोनिया का करेंगे 5.5 से लेकर 7.5 तक का, 5.5 लाख टन का। इकोसिस्टम ग्रीन हाइड्रोजन पेज ऑन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया। R&D बनाया गया। ग्लोबल रूप से हमने रिश्ते बनाए गए। हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इन इंडिया, हम 2000 ये शुरुआत 2013 में हुई थी, पर 2014 के बाद काम से तेज हुआ। 2013-14 में केवल हम 1.5% ब्लेंड करते थे और 38 करोड़ लीटर हमें चाहिए होता था। 2021-22 में ये 8.25% हो गया और हमें ये 302 करोड़ लीटर चाहिए। 2022-23 में ये 12% हो गया, हमें 500 लीटर चाहिए। और अगर हमें 2015 में हम 15% पे पहुंच चुके हैं। अगर हमें 2030 तक या उससे पहले हमें 20% करना है, तो हमें 1 करोड़ 16 करोड़ लीटर एथेनॉल चाहिए। और करंट हमारी एथेनॉल प्रोडक्टिविटी है 1623 करोड़ पर लीटर। हमने इससे हमने जो 1 लाख मैट्रिक टन फ्यूल बचा लिया, कुछ फॉरेन पैसे बचा लिए, 1 लाख करोड़ रुपए पैसे बचा लिए, 544 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड बचा ली और फार्मरों को फ़ायदा कर दिया। एथेनॉल पे 5% GST है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा सकता है, कोई बदतमीजी नहीं होगी, है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन इंटरेस्ट का सिस्टम है इसमें, ठीक है। एथेनॉल ब्लेंडिंग इज द की पिलर ऑफ इंडियन एनर्जी ट्रांजिशन अंडर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। ये पढ़ना है मुझे, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। थैंक यू ब्रदर।